हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंकित और आज आप लोग को बताने वाला हूँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है ना। इसके पहले का जो इससे रिलेटेड जो वीडियो है मेरा इंडोक्राइन एक्सोक्राइन का, उसमें हम उसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में क्या कनेक्शन है उसको समझना जरूरी है, वो भी हम वीडियो में देख लिए हैं। जो इसके जस्ट प्रीवियस जो मेरा वीडियो था एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का था, जिस पे कितने हार्मोन सेक्रेट होते हैं और वो आगे चल के कैसे काम करते हैं वो भी हम क्लियर देख चुके हैं। तो इसको समझने से पहले आप एक बार जरूर इसका इंट्रोडक्शन और इसका फीडबैक जो है वो प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम वीडियो में समझने वाला है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन सीक्रेट होती है या वहाँ पे स्टोर होती है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर पॉइंट हम देखें पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, it is also known as the neurohypophysis. Neurohypophysis it connected to the hypothalamus with the help of unmyelinated neurons. ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है न्यूरोहाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस मतलब कि हाइपोथैलेमस से जस्ट बिलो है, इसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं। और यहाँ पे न्यूरो क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन से कनेक्ट रहता है। ठीक है ना। अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होगा और नॉन माइलिनेटेड होगा। जिसके पास माइलिन का सीट होगी उसको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहेंगे, और इसके पास जिसके पास माइलिन सीट नहीं होगी उसको अनमाइलिनेटेड कहेंगे। ठीक है, तो ये जो हाइपोथैलेमस से और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो कनेक्ट करने वाली है उसको हम क्या बोलेंगे, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है। उसके बाद से दूसरी पॉइंट देखें तो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ हार्मोन, इट स्टोर हार्मोन एंड आफ्टर डेट सीक्रेट्स। मतलब कि ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये किसी भी प्रकार का हार्मोन्स को रिलीज नहीं करता है। ठीक है, हार्मोन्स को ये बनाता नहीं है, इसके पास सिर्फ क्या होता है कि स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद से वो आगे चल के सीक्रेट होता है तो अपना वो फंक्शन करने वाला है। ठीक है, जब हम इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हम जब पढ़ रहे थे तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था 6 हार्मोन्स। ठीक है, और ये हार्मोन जो होता है यहाँ पे एक तरह का हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन्स आ रहे थे और इसको क्या कर रहे थे कि स्टिमुलेट कर रहे थे, और यहाँ पे सिंथेसिस मतलब कि बन रहा था। लेकिन हम बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे तो यहाँ पे बनता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अगर लीवर और गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो जो गॉल ब्लैडर होता है ना वो वहाँ पे क्या बाइल वहाँ पे बनता नहीं है, वहाँ से बनता नहीं है, वो सिर्फ एक तरह का स्टोर होता है। ठीक है ना, जो बाइल होता है वो लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में क्या होता है कि वहाँ पे स्टोर होता है, फिर वहाँ से सीक्रेट होता है बाइल डक्ट के जरिए और आगे चल के वो अपना काम करता है। वही बात यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ पे हाइपोथैलेमस से क्या हुआ कि यहाँ पे एक तरह का स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होके और यहाँ पे ये जो हार्मोन्स है वो स्टोर हुआ है, सिर्फ आके स्टोर हुआ है वो, फिर आगे जाके वो अपना काम करेगा। ठीक है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में मेजर डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद सब समझते हैं इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ हार्मोन्स। तो हाँ वही बात है कि ये कोई भी हार्मोन्स यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रोड्यूस नहीं करता, ये सिर्फ स्टोर करता है और स्टोर होने के बाद से आगे अपना वो रिलीज होकर अपना काम करता है। ठीक है, अब तीसरी बात देखते हैं हार्मोन्स ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर फॉर्म इन हाइपोथैलेमस। मतलब कि हाइपोथैलेमस में बनता है और बनने के बाद से क्या होगा एंड आफ्टर डेट कम्स इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर स्टोरेज। ठीक है, हाइपोथैलेमस में बना और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होगा, उसके बाद से वो अपना आगे काम करेगा। ठीक है, अब समझते हैं कि एक जो ये इंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में जो एक लोब होती है, ठीक है ना, इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब से सिचुएटेड जो लोब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना, इंटरमीडिएट मतलब कि दोनों के बीच में जो होगा उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट बोलेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं इट स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना, दोनों इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये दोनों से सबसे छोटी होगी, इसीलिए इसको स्मॉलेस्ट ग्लैंड बोलते हैं। दूसरी पॉइंट देखें तो इट सीक्रेट मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है ना, ये क्या करता है मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स सीक्रेट करता है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखिए मेलानो जो ये वर्ड है और साइट्स दो वर्ड्स है। ठीक है ना, मेलानो का मतलब ये मेलानिन से रिलेटेड है, मतलब कि ये क्या करता है ना कि मेलानोसाइट सेल को क्या करता है ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है ना, साइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, साइट्स मतलब सेल और मेलानो मतलब कि मेलानिन से ये रिलेटेड है। ठीक है ना, और यहाँ पे बात है स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है ना, मतलब कि जो अपने स्किन को जो पिगमेंट या बात कहें को कलर देने के जो काम करता है ना,
मेलानिन, ठीक है ना, उस मेलानिन को सीक्रेट करने वाले सेल होते हैं मेलानोसाइट्स, ठीक है। मेलानिन को सीक्रेट करने वाले क्या होते हैं, मेलानोसाइट सेल होती है, ठीक है ना। और मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेटिंग करने वाला कौन सा है, इंटरमीडिएट लोब होता है, जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा मेलानोसाइट्स को, ठीक है ना। और मेलानोसाइट्स को जब स्टिमुलेट करेगा तो जब भी आप कभी भी अल्ट्रावायलेट रेज के, जब आप अगर धूप में जाते हो, फॉर एग्जांपल के लिए जब भी आप धूप में जाते हो तो आपका स्किन जो होता है वो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा वो उसका कलर जो है वो काला होने लगता है, ठीक है ना। उसके पीछे ये रीजन है कि जब आप धूप में गए होंगे, ठीक है ना, तो आपके पास जब सनलाइट पड़ा होगा स्किन पे, तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा, ये मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये इंटरमीडिएट लोब से क्या हुआ, सीक्रेट हुआ होगा, ठीक है। और सीक्रेट होने के बाद से क्या हुआ कि वहाँ पे मेलानिन जो पिगमेंट है वो वहाँ पे सीक्रेट हुए होंगे अपने स्किन पे, ठीक है ना। और स्किन पे क्यों होंगे, क्योंकि एक तरह का प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के लिए क्या होगा कि वहाँ पर मेलानिन का सीक्रेशन होगा, किसके मेलानिन का सीक्रेट होगा वो, इसके पीछे रीजन क्या है कि मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है ना। तो ये दोनों का बीच के डिफरेंस है। उसके बाद से समझते हैं, इट स्टिमुलेट दी मेलानोसाइट्स फॉर सीक्रेट मेलानिन, ठीक है ना। ये स्टिमुलेट करेगा और उसको आगे करके वो अपना काम कराएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें डायग्राम की, तो ये थोड़ा सा सुपरफिशियल डायग्राम है, क्योंकि इसके जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उस पर काफ़ी मैंने डिटेल में डायग्राम को डील किया है, ठीक है। तो इस पर हम समझते हैं, ये हाइपोथैलेमस है और हम बात किसकी कर रहे हैं, हम पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, ठीक है ना। अब इसमें समझिए कि ये जो ऑन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, इसके जरिए क्या होता है कि ये हार्मोन्स आके ये सीक्रेट होता है, ठीक है। यहाँ पे सीक्रेट होकर यहाँ पे स्टोर होता है और वो आगे चल के वो काम करता है, ठीक है। तो अभी इतना क्लियर हुआ, फिर इसके बाद से हम समझते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिटेल में। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है ना। स्ट्रक्चर हम देख लिए हैं, लेकिन इसका हार्मोन्स और उसके फंक्शन देखने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें तो क्या है यहाँ पे एडीएस, एडीएस बोले तो एंटी डायरेटिक हार्मोन, और इसका दूसरा नाम क्या है, वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है ना, वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है वेसोप्रेसिन, मेंटेन यूरिन आउटपुट, ठीक है ना। जैसे कि ये नेफ्रॉन पे जाके काम करता है, ठीक है, और वहाँ पे अपने बॉडी में वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का मेंटेनेंस का काम करता है, ठीक है ना। जैसे कि आपने कभी महसूस किया होगा कि आप जब पानी नहीं पीते हो तो डिहाइड्रेशन होने लगता है, और जब डिहाइड्रेशन होने लगता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि येलोइश कलर का क्या होता है कि यूरिन पास आउट होता है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये एडीएच क्या करता है, वहाँ पे यूरिन आउटपुट को मेंटेन करता है। कैसे काम करता है, जैसे अपने बॉडी जब भी डिहाइड्रेशन के कंडीशन में जाता है, जब पानी कम पीते हैं ना, तो वहाँ पे जो नेफ्रॉन पे पीसीटी और डीसीटी पे जो वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है सोडियम की और इलेक्ट्रोलाइट की जो रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, वो जितना भी मैनेजमेंट का काम होता है वो उसको मैनेज करने वाला कौन सा है, एडीएस है, ठीक है ना। एडीएस है, वहाँ पे वो मैनेज करता है, तभी हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स भी मेंटेन रहता है और एक तरह से देखा जाए तो ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन रहता है, ठीक है। उसके बाद से देखें तो मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, ठीक है ना। बॉडी में ऑस्मोलैरिटी का मतलब अगर आप आसान शब्दों में समझे तो तरलता, ठीक है ना। अपने बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेनेंस करना है, ठीक है ना। अपने बॉडी को आपके फॉर एग्जांपल कि आप जब भी कम पानी पीते हो तो अपने बॉडी में उसका प्रोसेस है कि अपने बॉडी को ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है, ठीक है ना। अपने बॉडी को क्या, तरलता को मेंटेनेंस करना है, ठीक है ना, उसको मैनेज करना है, ठीक है। तो वो भी काम किसके ऊपर है, एडीएच के ऊपर है या वेसोप्रेसिन के ऊपर है, ठीक है ना। उसके बाद से समझे तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जैसा कि अभी आपको बताया पीसीटी और डीसीटी पे क्या है, वहाँ पे एक तरह का मेकानिज्म होता है, काउंटर करेंट मेकानिज्म, ठीक है। और उस मेकानिज्म के अंदर क्या होता है कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। जब भी आप डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जब अपना बॉडी आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि अगर दूसरा पॉइंट है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है ना। वेसो का मतलब क्या हुआ, ब्लड वेसल्स, और कॉन्ट्रिक्शन का मतलब सिकुड़ जाना, ठीक है ना। वेसो वेसल्स ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। अब जैसे कि इसको कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर को भी मेंटेनेंस करता है, ठीक है ना। तो अगर ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो जब भी अगर मान लीजिए कि हाइपोटेंशन में अगर कंडीशन है, ठीक है ना, कभी भी हाइपोटेंशन के कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या काम करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो हाइपोटेंशन में जब कंडीशन आएगा तो ये कैसा काम करेगा,
वेसो कंट्रेक्शन, मतलब कि ब्लड प्रेशर को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेगा या उसको मेंटेनेंस का काम करेगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। लेकिन हम इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में देखेंगे जब हम इसका एड्रिनल ग्लैंड का और उसका मैकेनिज्म पूरा समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद से अगर ये फिर ऑक्सीटोसिन भी क्या करता है, स्टोर रहता है। और ऑक्सीटोसिन की बात करें तो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यूटेरस, ठीक है। जब भी प्रेगनेंसी का टाइम जब पूरा हो जाता है 37 वीक, ठीक है ना, तो 37 वीक के बाद से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो यूट्रस के मायोमेट्रियम लेयर जो होता है उसको क्या करता है, कंट्रेक्शन कराता है। जब कंट्रेक्शन कराता है यूट्रस, तो बेबी जो होता है, फीटस जो होता है, वो क्या होता है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवर होता है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि कंट्रेक्शन करता है यूट्रस को। उसके बाद समझे तो ब्रेस्ट मिल्क इजेक्शन, ठीक है ना, ब्रेस्ट मिल्क को इजेक्ट कराता है। इसमें 2 हार्मोन्स आते हैं, एक तो प्रोलेक्टिन आता है जो कि प्रोडक्शन कराता है, और ये ऑक्सीटोसिन जो है वो इंजेक्शन कराता है। दोनों मिलकर क्या करते हैं कि ब्रेस्ट फीड को कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद समझे तो कंट्रेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का भी कंट्रेक्शन होता है, ठीक है ना। ये हम थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बताया है, लेकिन हम जब इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में, तो वहाँ पे और भी इसके बारे में डिटेल्स में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज का मेरा जो लेक्चर था वो मेनली किस पे था, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड, इस दोनों के बीच में जो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस पर हमने बात कर लिया है, और इसके जो बाद का लेक्चर होगा एक एक ग्लैंड्स को हम सेपरेट करके उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू सो मच।